बताया था मेरा हेड है वो। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले? गिवन मास अपॉन गिवन मास मोलर मास। मास मोलर। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहीं पे कौन सा लगा सकते हो? नंबर ऑफ गिवन मोल्स गिवन इनटू आयंस अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो गिवन आयंस कितने आ जाएंगे? 1.806 into 10 to the power 23. 0.3 into 6.022 1.8 कितना? 066 into 10 to the power 23. सही है ना? Yes. Yes, sir. यस सबका आ गया? किसी को भी डाउट है पूछ लेना, तब आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट हो तो। नो सर। आस्था आ गया तुम्हें? आस्था जैन? संस्कार मिश्रा? यस सर। जेबा? यस सर आ गया। लक्ष्य शुक्ला? यस सर आ गया। अनुश्री पांडे? यस सर अब्बास? यस सर। अब्दुल? अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि अगर हमने कितने क्वेश्चंस करे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के, करे थे कि नहीं पहले? तो हमारा Yes, sir. पहला लाइन ऑफ एक्शन क्या रहता था कि पहले एटम्स निकाल ले, फिर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ एटम से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो अब उसी में आगे बढ़ते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो एटॉमिक नंबर से ही निकालते हैं ना? एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, लेकिन यहाँ बेटा कैटायन एनायन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे, तो यहाँ इसलिए ध्यान दो एक बार, है ना। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में तुमसे बोलता कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in (8.4 gram nitride ion with N40). So, सबसे पहला एम अपना क्या होना चाहिए? सर मोल नंबर ऑफ मोल्स पर नंबर ऑफ मोल निकाल। यस, मोल से पहले क्या निकाला जाए बच्चों? 14 5 जा 70, 14 7 जा 0.6, 6 जा 84, 0.6। और आयंस कितने आ जाएंगे बेटा? 0.6 into Avogadro number. into Avogadro। ठीक है, अब नाउ एनालाइज द सिचुएशन ऑफ अ सिंगल आयन। ये बताओ जब नाइट्रोजन न्यूट्रल था तो 7 प्रोटॉन थे। 7. यस सर। So 7 plus 3 electrons. 7 न्यूट्रॉन थे और 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये जो 3 माइनस आया हुआ है इसका मतलब क्या है कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। हाँ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टूर्नामेंट चल रहा है। बताओ 3 एक्स्ट्रा यूरो इलेक्ट्रॉन्स कप। Yes sir.
हमको तो सर दर्द कर रहा है सो टीवी देख रहे हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बाकी एक बोल बार रहे हैं रिपीट तो कर दीजिए, आयंस के बाद से रिपीट कर दीजिए। कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा ये बताओ, जब नाइट्रोजन न्यूट्रल था तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 14 माइनस 7 7 न्यूट्रॉन थे कि नहीं उस पर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इट इज कैरिंग 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पर आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 10 10. 10 electrons. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 0.6 Na ions will be 60 into Avogadro number. 6 into 10 into 0.6 Na. बोलो 6 into NA. 6 Yes, sir. into Avogadro. वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. 3.6132. 3.6132 into 10 to the power 24. यस 3.6132। खैर, हमें कैलकुलेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर ये तो एनायन था तो यहाँ तो मैंने उतने इलेक्ट्रॉन जितने एक्स्ट्रा दिख रहे थे वो मैंने ऐड कर दिए। यही अगर मैं Mg2+ के लिए तुमसे क्वेश्चन फ्रेम करूं तो क्या करोगे? वहां ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन्स की वहां लॉस सर करवाओगे? वहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। Yeah. वहां सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देंगे। यस थैंक यू सर। सर वो लास्ट पार्ट दिखा दीजिए। थैंक यू सर। ट्राई करो। .2 Na. हाँ केजी मेंशन किया है ना। केजी में है बेटा। 1000 into Avogadro number. ओके सर 1.2044 in 20 about 26. ओके 2000 Avogadro numeral. एनी के टर्म्स में बताओ। 2000 Na. 2000 NA. 560 Na. अच्छा 2000 है। जिससे पूछूं वो बताए। अंकिता तो एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन है बेटा ये, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.8 kg मैग्नीशियम 2+ आयन जिसका एटॉमिक मास 24 होता है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। अंकिता कितना आ रहा है? 2000 Na. अनुराग सर 2000 Na.
वार्ष्णे, 2000. दर्श, 2000. 2000 NA. Yes, sir. ओके, दीपक, दीपक, गौरांग पांडे, So 2000 NA. Sir, 2000. कौशकी, सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो तो पूछो ना, यही तो मैं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ एक एक करके। काव्या, सर 2000 NA। ओके, कुशुमिता, मनांश, सर यस, आया। सर एक चीज पूछनी थी सर, जो हम लोग मोल्स आयंस वाला फॉर्मूला नहीं होता, मोल हाँ इक्वल्स टू आयंस अपॉन यूनिट, तो हाँ, सर पहले तो हम लोग का 2 मोल्स आ रहा है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तभी 2000 Na आएगा ना। देख रहे हैं बेटा, सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। चलो तुम ही बताओ, पहले मोल कैसे निकाले तुमने? गिवन मास इन ग्राम लिया अपॉन 24, ठीक है, तो ये आया 4800 अपॉन 24, दैट इज 200 मोल्स। सो अब मोल का दूसरा फॉर्मूला लगा, आयंस, गिवन आयंस अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आयंस अब आए हमारे 200 इंटू Na। उसके बाद Mg की सिचुएशन ये तो थी, आंसर आ गया, बस वो पूछना। हाँ तो आंसर आ गया, हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि 2 तो लूज ही हो जाएंगे। यस यस यस, Mg में Mg2+ बनने में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 10. एक आयन पर, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द आयंस should be what? 10 into number of ions, बोलो। 200 Na. Yes, sir. So 10 into 200 Na, that is 2000 Na. 2000 Na. हाँ। अभी मैंने किस पूछा था, तुम्हें आ गया समझ में? अभी मैंने पूछा था ना, तो तुम्हें आ नहीं रहा था, आ गया तुम्हें समझ में? Yes, sir. ठीक है। किसी को भी डाउट है तब मैं आगे बढ़ूंगा, एक और नई चीज बता रहा हूँ आयन के लिए। किसी को भी डाउट है तो पूछो। चलो फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। सर यस, सर जितने आयंस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने आयंस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नहीं, पर आयन अगर 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो 200 Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, अब ध्यान से करना। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। क्या कहलाता है बेटा? कार्बोनेट आयंस। ट्राई करो। तो क्वेश्चन में कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है? बेटा कार्बन का तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लो 6C12 और 8O16।
सर तो इसके डायग्राम में हमको बॉन्ड बॉन्ड बनाना पड़ेगा CO3 ना का। ना 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 कुछ नहीं, कुछ मत करो, पहले इसका मास निकालो कार्बोनेट 32 Na सर मास 60 32 Na 32 Na मास कितना होगा 12 प्लस 3 60 सर आ रहा है सर 60 ग्राम आ रहा है सबका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आए चाहे जाए, क्या फर्क पड़ेगा इस 60 ग्राम पे? No, Never. sir. नो सर नो सर। अब नाउ कैलकुलेट मोल्स। मोल्स सबके अब तो ओरली आ जाएंगे। सर 2 2 उसके बाद गिवन आयंस भी ओरली आ जाएंगे बेटा। यस सर। यस सर सर 2 Na। यस, तो गिवन आयंस सबके आ गए 2 into Na। यस Yes, सर sir. वेरी गुड। तो अब गिवन आयंस आ गए तो सर अपना 20 Na। अब सोचते हैं नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। अब ये बताओ कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आयन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन आयन। अच्छा, तो कार्बन से मुझे बेटा 6 मिलेंगे, ऑक्सीजन से 8 मिलेंगे, बट 3 ऑक्सीजन है और साथ में एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं कि नहीं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आर 32 पर आयन। इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछो जल्दी। Sir, please explain the last step once again. यस, ये बताओ कि कार्बन में, भूल जाओ ये 2- तो बेटा ओवरऑल चार्ज है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनानी तो मैं बॉन्डिंग में सिखाऊंगा ना कि कौन चार्ज कैरी करेगा। तो ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर तो अभी आपको आती नहीं है, ठीक है, आप भूल जाओ इसे। आप ये बताओ कि कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6. ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 8। 8. ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ठीक है, तो बस वही करा है मैंने, ये अब मैं मिटा देता हूँ, इससे कंफ्यूजन होता है। 32 इलेक्ट्रॉन्स पर आयन मतलब हाँ, वही कैलकुलेट करवा रहा हूँ। बताओ कार्बन से कितने मिलेंगे बेटा? बट CO3 और -2 होल तो एक रेडिकल है ना। हाँ, वही पर आयन या रेडिकल, इसलिए तो मैंने फॉर्मूला मास यूज करा है। रेडिकल आयन यूज कर लो, रेडिकल आयन लिख तो लो। तभी तो हमने प्लस किया है 6 उसके और 8 into 3 ऑक्सीजन। अच्छा मतलब टोटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ओके रेडिकल ओके आयन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये रेडिकल आयन क्या होता है? यही बेटा, इसलिए मैं रेडिकल कुछ नहीं होता, रेडिकल मीन्स कलेक्शन। जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी ना, ये तो कलेक्शन ऑफ 3 So, 4 in the last step, how did we get 8 into 3? यस, मैं बता रहा हूँ। कार्बन के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन एटम है कार्बोनेट में? Sir, 6. 6। और कार्बन है कितने हमारे पास? 1। 1 ठीक है, तो Yes. 6। 1 और ऑक्सीजन में एक में कितने होते हैं? Sir, 3 8. 8O16 होता है ना। और यहाँ Yes. पे हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन? 3. 3। तो 8 into 3 आया समझ में? Yes, sir. और 2 एक्स्ट्रा Because to- of the negative charge. यस, तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है पर आयन या पर रेडिकल आयन। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द आयंस शुड बी 64 Na। 64 सही Na इनटू कितने? 64 Na। 64 Na वेरी गुड, आई होप सबको आ गया समझ में। यस सर यस सर। यस सर। सर आयन तो एक ही है ना यहाँ पे। सर नेगेटिव चार्ज, सर ये चार्ज नेगेटिव होगा तभी ऐड होगा सर, पॉजिटिव होगा तो नहीं ऐड होगा। हाँ, अभी दे रहा हूँ, पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट कर देना। सर अच्छा हाँ, सर बोलो। पॉजिटिव। हाँ सर बोलो। रेडिकल आयन नहीं समझ आया। रेडिकल कुछ नहीं है बेटा, ग्रुप अगर मैं कहूँ नाइट्रेट आयन, ठीक है, फॉस्फेट आयन, तो एक ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ग्रुप
है ना, और नाइट्राइड आयन आपको ग्रुप नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसको हम रेडिकल आयन भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे तब रेडिकल होगा। we can call them radical ion। सर हमने जो है +2 सिर्फ एक बार इसीलिए किया ना क्योंकि सर रेडिकल आयन से एक्ट एज एन एटम। +2 इसलिए करा क्योंकि हमारे पास यस कि CO3 एक फॉर्मूला था, ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हुए थे, हमें नहीं पता किसने वो गेन करे, बॉन्डिंग हुई होगी ना, तो ऑक्सीजन ने गेन करे या कार्बन पे, हमें कुछ नहीं पता, तो हमने ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फॉर्मूले पे ले लिए, और जब बॉन्डिंग सीख जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए किसने। तो ऐसा भी केस होता है इसमें दोनों कंपाउंड में ऐड करें? दोनों कंपाउंड में? सर दोनों कंपाउंड में ऐड करें, ऐसा भी केस हो सकता है? ना 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 ना, ये 2- ओवरऑल है बेटा, या जो भी अगर मैं फॉस्फेट आयन लिखूंगा तो ये ओवरऑल होगा, और जब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चार्ज होल्ड किसने कर रखा है। हाँ बोलो सर वहाँ पे सर जहाँ पे अभी सर नेगेटिव चार्ज था सर, वो हाँ। उसकी जगह पॉजिटिव होता तो सर माइनस कर देते। करते ना, लो क्वेश्चन लिख ही रहा हूं मैं। ट्राई करो। ट्वेंटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। Yes, sir. मोल्स का पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? गिवन मास अपॉन ये 18 सबका आ गया। यस सर। यस। इस प्लस चार्ज कोई फर्क पड़ा, कोई कंफ्यूजन? वो जब देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब देखेंगे, अभी इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है बेटा। तो आयंस कितने हो जाएंगे बच्चों? 2n। फिर से बता दो। फिर से चलो ये बताओ, N1H4, ठीक है, तुम तो ऐसे लिख लो, भूल जाओ इस पे ये कुछ प्लस है या नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ H2SO4 का मास कैसे निकालते आए हो? 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16, ऐसे निकालते आए हो कि नहीं? यस सर। बिल्कुल वैसे ही निकालना है इसका। 1 × 14 + 4 × 1, आया समझ में? यस सर। ठीक, तो ये मोल आ गए आपके 2 यस मोल्स, सर। आयंस आ गए। फिर अब एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? लेट्स एनालाइज। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले बेटा? नाइट्रोजन। और 4 × 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और -1 कैटायन, चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है। तो 7 + 4 11 -1 10 इलेक्ट्रॉन पर n। रेडिकल आयन या आयन, बोलो। यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन हमारे पास आयंस है कितने? 2Na will be 20 सर 20 किस किस को समझ में आ गया 20Na? यस सर।
तो आई होप कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, जैसे एटम के लिए करते हैं, एलिमेंट के लिए करते हैं, वैसे ही आयन के लिए करते हैं, बिल्कुल चीजें सेम है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क मास में तो नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवाए तब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है कि कैटायन बना तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराओ, एनायन बना तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन कराओ। अब इसमें एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम आती है, वो देखते हैं। उससे पहले मैं जरा यहाँ पे चार्ज लिख देता हूँ बच्चों। चार्ज ऑन प्रोटॉन plus 1.6 into 10 raised to power minus coulomb, और coulomb is SI unit of charge. बोलो। Yes, sir. Charge on electron is same होता है, बस यस सर। नेगेटिव में होगा। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? जीरो। Neutral. जीरो। चलो अब ध्यान से एक क्वेश्चन सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान लगा दो एकदम थोड़ी देर। कैलकुलेट द टोटल चार्ज in coulombs present on 5.4 gram aluminium ion। अपना सबसे पहला काम क्या करना है अपने को कि सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, जो अपना 0.8, हाँ जो अपना आता है अपने को उतना करते हैं। ठीक है, कितना आ गए? 0.2 0.2 आयंस निकाल लेते हैं। 0.2 जितना काम अपने को आता है उतना करके 0.2 Na। अब लेट्स एनालाइज द सिचुएशन ऑफ अ सिंगल आयन। एक आयन की क्या सिचुएशन है? अब मैं इसे दो तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना कि ये जो +3 चार्ज है ना, ये क्या है आखिर। एक्चुअली +3 चार्ज तुम्ही ने बताया था कि 13 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, न्यूट्रॉन 14 थे, ठीक है, और 13 इलेक्ट्रॉन्स थे एल्यूमिनियम जब न्यूट्रल था, ठीक है। Yes. और अब Yes, Al3+ पे बेटा Al3+ बना तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10. बताओ। अब ये बताओ इनका चार्ज बेटा कितना है? 0, ठीक है। 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज फिर से क्या करा? कैंसिल आउट। Yes, sir. ठीक यस है, सर। तो एक्स्ट्रा कितने प्रोटॉन का चार्ज नेट नजर आएगा? 0.6 into Na. Net charge will be of 3 protons, that is +3 into 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs। ये बताओ ये किस किस को समझ में आ गया? फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। जब सर एक न्यूट्रल, और एक्सप्लेन कर बता दीजिए। दीजिए। फिर से देखो, जब न्यूट्रल एल्यूमिनियम था तो 13 प्रोटॉन थे और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अभी हमने देखा कि कैटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3+ का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। तो ये बताओ Al3+ की ये सिचुएशन सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये बताओ, ये तो न्यूट्रल हो गया, हटाओ इसे। 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल कर देंगे ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 प्रोटॉन दिखेंगे, यही ये दिखता है, ये जो +3 होता है ना, दिस इज, इसका मतलब अब ये समझ लो कि इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 3 प्रोटॉन है। अगर मैं Mg2+ बोलता तो बताओ उसका क्या मतलब होता? सर एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन। Extra 2 proton. क्योंकि
क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे ना, बताओ 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो बताओ नेट एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि N3 माइनस, ठीक है, तो ये बताओ कि 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, बोलो। यस सर। ठीक है, यस तो अब एक्स्ट्रा कितना चार्ज एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो ये सिंपल सी बात ये जान लो कि ये जो चार्ज दिखता है ना, ये अगर प्लस में दिख रहा है तो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स का है, और अगर ये माइनस में दिखे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रॉन का है। कभी तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम सारे प्रोटॉन का चार्ज निकालो, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो। नेवर डू दैट, टाइम वेस्ट होगा। मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर मेरे को तो ये पता है कि इसमें 13 प्रोटॉन है, तो मैं 13 प्रोटॉन का चार्ज निकालूंगा, ठीक है, और मेरे को ये पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालूंगा और फिर ऐड करूंगा। तो ये बताओ बात वही आ जाएगी ना? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? नो सर। फिर से सुनो, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे को 13 प्रोटॉन दिख रहे हैं, तो मेरे को इतना प्रोटॉन नेट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरे को 13 प्रोटॉन दिखते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है, तो 13 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? इतने कूलम। और मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसी में, तो यहाँ कितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का? तो ये बताओ नेट चार्ज तो फिर वही बचा ना? यस नहीं आई बात समझ में अभी भी? आ गई। सर आ गई। सर आ गई। सर फिर से बता दीजिए स्टार्टिंग से। फिर से देख लो कि ये पहले तो ये रट लो, ये याद कर लो कि हमें बिल्कुल एटम के अंदर तो जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ऐसा, ठीक है, कि हमें जो ये दिखता है अगर प्लस में दिख रहा है तो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है, और अगर ये माइनस में दिखे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक। और अगर तुम सोचो कि नहीं मैं एटम के अंदर घुस के चार्ज निकालूंगा, चलो देख लो चार्ज निकाल लो। एक आयन में बताओ कितने प्रोटॉन है? 13। तो प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज है? +13 इंटू दिस। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज है? बट ये नेगेटिव में है कि नहीं? तो ये बताओ ये चार्ज और ये चार्ज अगर मैं ऐड कर दूं तो नेट चार्ज कितना आएगा? सर ये नेगेटिव में क्यों आते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स का है ना बेटा। ओके सर। नहीं आया समझ में? ओके सर सर। ये ओके नहीं समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है? फिर से सुनो, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं और 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, तब आगे कुछ और स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चार्ज कैलकुलेशन पूरा आज 3-4 क्वेश्चन कराने हैं मुझे, सबको आ जाना चाहिए समझ में। अच्छा ये बताओ, थोड़ा आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए जिसको नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, अंदर न्यूक्लियस में सबको 13 प्रोटॉन दिख रहे हैं? यस सर। यस ठीक है, सर। आंख बंद रखना एकदम, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ के लिए तुमने 10 इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हो गए, क्योंकि यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन भेज दिए ना तुमने। तो अब बताओ उस आयन में एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितने हैं, मुझे ये बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन ने चार्ज कैंसिल कर दिया ना अपना? यस सर। फिर से सुनो, आंखें बंद रखना जिसको नहीं आ रहा। 13 प्रोटॉन है मेरे पास, न्यूट्रॉन तो हटाओ, गोली मार दो न्यूट्रॉन को चार्ज के लिए, ठीक है। ये बताओ 13 प्रोटॉन है और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे जब न्यूट्रल था, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं कि भैया इस पे 0 चार्ज है, ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा, बिल्कुल समझते रहना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा यानी Al+ बनाया। तो ये बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 12 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन।
तो बताओ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज नजर आने लगा कि नहीं मुझे Al प्लस के फॉर्म में? बोलो। सर समझ नहीं आ रहा है। लो लिख के समझाता हूँ। चलो आंखें खोल लो। ये बताओ 13 प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन को बिल्कुल गोली मार दो और यहाँ देखो 13 इलेक्ट्रॉन थे जब न्यूट्रल था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 30। 30। ये एल्यूमिनियम जीरो की सिचुएशन थी। तो इसमें अगर मैं तुमसे कहूं कि कैलकुलेट नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑन 5.4 ग्राम Al, तो तुम कहोगे 0। कहोगे कि नहीं? क्योंकि ये चार्ज कैंसिल हो गया है। बोलो। अब मैं तुमसे कहूं कि 5.4 ग्राम Al प्लस, तो तुम कहोगे अच्छा प्लस आया तो इसका मतलब यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं Al प्लस में? बोलो। यस सर। 12 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन तो 13 ही है ना बेटा। यस सर। तो अब नेट 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन अपना चार्ज कैंसिल करेंगे कि नहीं? क्योंकि इनका नेगेटिव होगा और इनका पॉजिटिव। और सेम मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं बताओ? मैग्नीट्यूड सेम होता है कि नहीं? ऑन हो गया। ये 13 है कैसे? क्या 13? क्या प्रोटॉन कैसे आए? सर कैंसिल जो आप कर रहे हैं दोनों को। कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। देखो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है, तो 13 माइनस 13 प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा? 13 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 चल, अब कूलम। सुनो, अब 12 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। 12 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बेटा? 12 into this। अब तुम ऐड करना जरा, इसको और इसको ऐड करो जरा। +1 यस सर। अब ऐसे ही जरा ये बताओ, ये तो प्लस बनने से 12 इलेक्ट्रॉन प्लस बनने से हुए थे। अगर मैं +2 कर दूं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? +2 कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और +3 कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना +3 में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा? -10 into 10 raised to the power minus अब 19 नेट चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? सर +3 में आ जाएगा। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुनो, तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि Mg2+, तो बताओ इसके एक आयन पे एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन का चार्ज है कि नहीं? यस सर है ना? यस सर। और अंदर सिचुएशन एनालाइज कर लो। बताओ 12 Mg था, तो न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे। तो नेट चार्ज कितना था? 0। 0। अब बताओ अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन होंगे तो नेट चार्ज कितना? प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा रहे ना बेटा, प्रोटॉन तो वही है ना। कौन जा रहा है? यस सर। जाता कौन है आयन बनने में? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अब ये 2 प्रोटॉन बचेंगे कि नहीं? सर 2 प्रोटॉन कैसे? ये 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज कैंसिल कर दिया। यस सर यस। तो नेट चार्ज कितना बचेगा? 2 प्रोटॉन रहेगा। 2 प्रोटॉन्स का नेट चार्ज बचने वाला है कि नहीं, जो तुम यहाँ दिखा देते हो इसमें? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं N3- की बात करूं तो नाइट्रोजन जब न्यूट्रल था तो कितने प्रोटॉन थे? 7 प्रोटॉन 7। और 7 इलेक्ट्रॉन।
तो नेट चार्ज कितना था? 0. वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा तो नेट चार्ज एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है? Sir, 3 electron. तो नेट चार्ज किसके कारण होगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब जरा कैल्शियम की बात करें तो ये बताओ, जब 20 प्रोटॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन थे तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा. 0 होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 0 2+ बना, टू प्लस बना तो बताओ 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए? 18 electron. तो अब कितना नेट चार्ज किसके कारण होगा? Sir, 2 proton. 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर सर नेट यस। चार्ज को सर एवोगाड्रो जो सर आयंस निकाले तो उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना? वो अभी तो मैं सिर्फ एक आयन की बात कर रहा था, इसी में इतना टाइम लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो ये बताओ, ये अब वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन कूलम्स प्रेजेंट ऑन 5.4 ग्राम Al3+। तो जैसे ही तुम्हें ये 3+ दिखा बेटा, तुम्हें ये एकदम नजर आने लगना चाहिए, एकदम बिल्कुल अर्जुन की तरह एकदम दिखना चाहिए अपना लक्ष्य, कि इसका मतलब मेरे पास 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। किस किस Yes, को sir. दिखने लगा है अब? यस सर पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलो अब ये बताओ, अपना एम क्या है? सबसे पहले मोल निकालें, मोल से आयंस निकाल लिए। ठीक है। अब ये बताओ कि अब मैं ये मिटा देता हूँ इतना, ठीक है, इतना लिख के रहने देता हूँ। तो अब बताओ कि टोटल चार्ज ऑन 1 आयन इज, तुम लोग बताओ, टोटल चार्ज ऑन 1 आयन इज +3 प्रोटॉनिक चार्ज। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 into 10⁻19 कूलम। 6 into 10 raised to the power -19 coulomb. Yes, the total charge on 0.2 NaIons should be 0.6 into 1.6 into 10 plus power minus 9. into 0.6 into Avogadro number into protonic charge. into Avogadro number. Avogadro constant. in coulombs। कभी कभी चॉइसेस में बताए बच्चों, आईआईटी कैसे लिख देता है इसे लिख देता है आईआईटी, ये मिटा दूं, ठीक है, ऐसे देगा, इसको ऐसे करके लिख देगा +0.6 Na इलेक्ट्रॉनिक कूलम। समझ में आ गया? इस चीज को वो क्या लिख देता है? इलेक्ट्रॉनिक कूलम। इसको वो ई लिख देता है। किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. मुझे आ गया। फिर से समझाओ। हाँ बोलो। यस सर ये तो प्रोटॉनिक होना चाहिए क्योंकि सर ये प्रोटॉन का चार्ज है। हाँ तो बेटा वही तो करा है, सारे नहीं सर प्रोटॉन आप इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वो मैग्नीट्यूड की बात हो गई है ना, तो प्रोटॉनिक कह सकते हैं। प्रोटॉनिक कह लो, ई कूलम कह लें, वो बेस्ट है ना, ई कूलम। ओके ठीक है। हाँ तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा बेटा ये जो दिखेगा ना, ठीक है, ये अगर प्लस में दिखता है तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज नजर आ रहा है, क्योंकि ये कैटायन जब बना होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तो बताओ एक्स्ट्रा प्रोटॉन दिखने चालू हो गए कि नहीं हमें? Yes, sir. Yes. ठीक है। जैसे Mg2+ है, फिर से समझ लो कि अगर न्यूट्रल था तो 12 प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे।
mg में, तो हम चार्ज इस पे क्या कहेंगे बच्चों? 0। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं Mg2+ कहूँ तो तुम कहोगे सर अब तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब दो Plus प्रोटॉन 2 proton. दो प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज है नेट, जिसको हमें 2+ में नजर आना चाहिए। यस सर। ठीक है, चलो, तो इसके बाद ये एक बार मैं इसको मिटा नहीं रहा, ये पूरा देख लेना अगर किसी को अभी भी डाउट रहता है। और अब क्वेश्चन और करते हैं थोड़े। सर यस, सर वो आपने जो आईआईटी वाले फॉर्म में करा था उसमें 0.6 कहाँ से आया था? हाँ, कौन से वाले में? सर वो आईआईटी जैसे देता था वो 0.6 कैसे आया था? 0.2 into 3. 0.6 कैसे आया था? 3 into 0.2 करके, ये और ये। ये जो है ये 0.6 1.6 से कैंसिल करके 1 आ जाना चाहिए ना। ना कैंसिल नहीं बेटा, इसको तो ई लिख देता है ना आजकल, वही तो मैंने बताया, इसको तो आजकल ई लिख देता है। ओके सर, पर अगर कैलकुलेट करना है तो मतलब ये 1 बन जाएगा ना। फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, 0.6 into 1.6 जो भी आए। तो ये ऑलमोस्ट 1 होता है ना 9.6 पर, वो हम अच्छा, एक्सटेंड कर देंगे तो 1 आ हाँ जाएगा। ठीक है, सही है, सही कह रहे हो। सर बट ई पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। किस पर? सर ई पर। नहीं, मैं बेटा क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ई ई ई को वो मत लो कि ये ई -1.6 है, बस ये ई को टर्मिनोलॉजी लो, टर्मिनोलॉजी। ओके सर। इसको आजकल ऐसे टर्मिनोलॉजी में यूज करता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैग्नीट्यूड लें सर। हाँ, बेसिकली वही। आराम से ट्राई करो बेटा सब लोग। सर 0.9 ENA 0.9 EN and 0.2. So 0.4 EN. पहले में माइनस, दोनों में माइनस होगा ना। So minus Yes, sir, minus 0.9 ENA and second one is minus 0.4 ENA. -0.9। नहीं, बी वाला चेक करो बेटा, मैंने जानबूझ के इस बार बी में ना ग्राम नहीं दिया है, ग्राम आयन दिया है। And what do you mean by gram ion? Gram ion Moles. is सर Moles. मोल्स। yes. 6.4 ENA 0.4 B EN. सर 6.4 ई है। 6.4 Yes. प्रांजल, आ रहा है समझ में? यस सर।
प्रिंस? सर बी पार्ट क्या था? नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि समझ में आ गया कैसे करना है। जैन, सिद्धांत, यस सर। स्वास्थ्य? Yes, sir. ओके, विनीत? यस सर। ओके, पटेल? Yes, sir. ओके, जय यादव? यस सर। ओके, आरुषि? Yes, sir. अनुमेहा? Yes, sir. ओके, आदित्य तो श्रीवास्तव और कुशवाहा दोनों को? यस सर। यस सर। पांडे? यस सर। ओके, अभिनीत? शर्मा? अभिनीत शर्मा? आकांश? यस सर, आ रहा है। ओके, अर्णव? बुशरा फातिमा? Yes, sir. आ रहा है। बुशरा शहर? Yes, sir. ओके, गरिमा? Yes, sir. ओके, काव्या? Yes, sir. आतिफ? यस सर। नेहा? Yes, sir. नुवेरा? Yes, sir. Okay, so let's do this. First, we should calculate moles. I hope तुम लोग भी बता सकते हो। अगर मैं कहीं भी अब डाउट है तो पूछ लेना बेटा। पॉइंट 3 सबके आ गए? मैं पूछता चल रहा हूँ सबके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबके आयंस Yes, आ sir. जाए? Yes, sir. Yes, sir. या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेट्स एनालाइज वन आयन। ठीक है, वन नाइट्राइड आयन contains 3 extra electrons. इतना सबको समझ में आया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो। Yes, sir. So net charge on one ion is 3 protonic charge. 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम और minus 3 इलेक्ट्रॉनिक कूलम। आ रहा है समझ में? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन तो बचा ना, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। यस। और इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 into 10 के बाद माइनस 19 कूलम इन नेगेटिव। तो 3 पे कितना होगा? into 3। ठीक है, सो total charge on total ions is equal to minus 3 electronic coulomb into 0.3 Na coulombs, that is minus 0.9 Na electronic coulomb. I hope everybody got it. Yes. Now let's do for B. B में जल्दबाजी की एक मिस्टेक होती है कि हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला 3.2/16 लगाते हैं। हम सोचते हैं ये गिवन मास है। होती है जल्दबाजी में ये मिस्टेक? बोलो। यस सर। Yes, sir.
ये सर ये भी एक बहुत अच्छे बच्चे से मिस्टेक हुई थी अभी, ठीक है। तो ये बताओ ग्राम आयन है तो वहीं पे तुम्हारा दिमाग चल जाना चाहिए कि ये तो बेटा मोल है। यस तो मोल है, डायरेक्ट मोल है अगर, तो 3.2 मोल्स अगर है तो ये बताओ आयंस कितने हैं मेरे पास, सीधे सीधे 3.2 Na. 3.2 Na. ठीक है। नाउ लेट्स एनालाइज वन ऑक्साइड आयन। मैं फिर से बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 नहीं, 8 प्रोटॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं ऑक्साइड आयन में? यस सर That is 2 extra electrons, that is net charge should be -2 into 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs और -2 electronic coulombs. So total charge on 3.2 Na ions should be -2 into 3.2 Na electronic coulombs, that is -322 to just to 6.4 Na electronic coulombs. बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? यही आया था ना तुम लोगों का? यस सर Yes, sir. यस सर सर आप सर बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कूलम सर नेगेटिव होता है तो सर समझ में नहीं आ रहा। 6.4 के पहले नेगेटिव लगाना सर। सर वे फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का है इसलिए नेगेटिव लगाया, और अगर प्रोटॉन का होता तो यहाँ प्लस लिखता, ई को ई ही रहने देता क्योंकि ई का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। एक बच्चे ने Yes, अभी sir. बोला समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो किसने बोला, कहाँ से नहीं आया? सर एक बच्चे सर ने ये क्वेश्चन की शुरुआत से समझाती है सर। शुरुआत से। चलो कौन सा, बी पार्ट की ए पार्ट? सर आज कोई होमवर्क अरे होगा? ए पार्ट। होमवर्क में कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा, 4-5, वो मैं लिख दूंगा एडिशनल होमवर्क करके। हाँ बोलो। सर जिसमें ये एक्सप्लेन अबाउट द आयंस, सो व्हेन देयर विल बी पॉलीएटॉमिक आयंस सच एज NO3 एंड आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ मैं जिनको नहीं, जिसको एक बच्चे को नहीं आया था उसको समझा दूं जरा, फिर तुम पूछ लेना। ये बताओ बेटा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से मोल आ जाएंगे, मोल से इनटू Na करके आयंस आ जाएंगे। आई होप इतना तो आ गया होगा समझ में, आयंस निकालना। यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि चार्ज कैसे निकालते हैं एक आयन पे, तो देखो ये बताओ जब न्यूट्रल था तो जीरो चार्ज होता है कि नहीं किसी भी एटम पे, क्योंकि उस पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब आयन बनता है तो अगर एनायन बनता है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो अगर 3- है तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज अपना कैंसिल कर ही रखा था। तो बताओ N3- में एक्स्ट्रा चार्ज कितना तुम्हें दिख रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा? यस सर। और एक इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू इतने कूलम होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा बेटा? -3 इलेक्ट्रॉन कूलम। वेरी गुड। तो अब बताओ अगर मेरे पास एक आयन पर इतना चार्ज है तो इतने आयंस पर कितना चार्ज होगा बेटा? -0.9 Na इलेक्ट्रॉन कूलम। यस, दिस इज द आंसर, बस सिंपल है। बोलो। यस सर। और बी पार्ट में तो बेटा सीधे मोल दिए थे, मोल से आयंस निकाल लिए, और फिर एक आयन पे चार्ज निकाला, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे तो एक आयन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया, और फिर तो इतने आयंस पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट? No, sir.
No, sir. Next one will be again very important. We will go for compounds. Compounds के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंपाउंड में बनते हैं। आज आयंस के मैं कुछ ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा, वो मैं लिख दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का होमवर्क, उतने बस क्वेश्चन। हाँ बोलो सर। वो मॉड्यूल से जो तो सेकंड पार्ट 2 पर सर वो क्वेश्चन 6 समझाते। क्वेश्चन 6 क्लास हो गई आज की? हाँ बस हो गई बेटा आज की। सर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे आप? बेटा अभी 2 क्लासेस मिनिमम और लगेंगी। ओके सर। हाँ 6th क्वेश्चन बेटा, एक सेकेंड, ये पूछ रहे हैं 6th क्वेश्चन। ये बताओ उस पहला सेंटेंस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6 into 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तुम 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर तुम्हें दिया हुआ है तो बताओ मोल कितने आ जाएंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, मोल 1 आ गए, और गिवन एटम्स कितने आ जाएंगे? 1 into Na। ठीक है, वो उसने कहा कि भैया इस क्वेश्चन में Na को आपको ये लेना है। ठीक है, वो उसने बोल दिया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स इतने एटम्स, तो इसका मतलब उसने कहा कि उसने गाइड कर दिया कि आपको एवोगैड्रो नंबर को ये लेके चलना है आगे। अब उसने कहा कि एटॉमिक वेट हीलियम का 4 है, वो तो होता भी है, हमें पता भी है, और पूछा है इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हीलियम। तो बताओ मोल कितने हो जाएंगे बेटा 1 ग्राम में? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, बोलो। Yes, sir. एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? 1/4 into Na। और Na आपको ये लेना था, पिछले वाला जो यूज करना है। 1.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes sir। Sir, can you please put scroll up? Yes sir। See what they have, पहला सेंटेंस ये लिखा था कि 1 ग्राम ऑफ H contains 6 into 10 की पावर 23 एटम्स। 1 ग्राम H, तो मैंने 1 ग्राम H से पहले मोल निकाल लिए, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो इसका 1 ही होता है ना बेटा? Yes sir। और मोल से फिर मैंने एटम्स निकाले 1 into Na। वो चीज उसने बोली कि वो चीज इतनी लेनी है आपको, मतलब 1 into Na आपको कितना लेना है इस क्वेश्चन में? 6 into 10 raised to the power minus 20 प्लस 23 प्लस। ठीक yes है, sir। और उसके बाद उसने कहा कि हीलियम का अगर एटॉमिक मास 4 है तो 1 ग्राम हीलियम में अब एटम्स बता दो। तो 1 ग्राम हीलियम में मोल कितने आ गए बेटा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। Sir 1/4। ठीक है, तो एटम्स कितने आ जाएंगे? और Na कौन सा वाला यूज करना है? तो गिवन है जो। ठीक है, तो अब ट्राई करना एक बार, कर लोगे? Explain module part 2 16th question। 16th ये मैं नेक्स्ट टर्न पे बेटा सारे डिस्कशन एक क्लास रखेंगे अभी डिस्कशन की, क्योंकि अभी डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है ना। प्लीज ये बता दिए कैसे कर लूं सर? अच्छा, मैं इसका हिंट देता हूँ। सब लोग, अगर मेरे पास X20, X21, X22 आइसोटोप है, जिसमें से एक आइसोटोप 20 वाला 99% है, ठीक है, तो अब बताओ पूरा का पूरा एवरेज 20 के पास झुक के आएगा कि नहीं? यस सर। इसके बारे में उसने जिक्र भी नहीं करा, बट ये तो हमें पता है ना कि ये सिर्फ 1% होंगे कलेक्टिवली। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि चॉइसेस दे दूं, तो तुम हिट एंड ट्रायल से चॉइसेस तो मार्क कर ही सकते हो। एक चॉइस है 21, बताओ 21 हो सकती है क्या? नहीं। No sir। No, sir. 20 बताओ हो सकती है क्या? नो सर। No, sir.
एक चॉइस है 20, एग्जैक्ट 20 भी नहीं हो सकती, बोलो। नो नो सर 20 से थोड़ी थोड़ी No, सी sir. चॉइस 20.01 यस सर 002, तो फिर यही वाली चॉइस टिक करके आएंगे हिट एंड ट्रायल से। Yes. तो ओके सर समझ में आ गया? यस सर ठीक है, चलो फिर आगे सर सर। जी सर 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 बोलो बोलो। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से मेरा एक क्वेश्चन था, हमने वो चैप्टर पढ़ा। हाँ तो सर एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है psi 2s की। ठीक तो है। सर उसमें आर नॉट की वैल्यू ए नॉट निकालनी है, आर नॉट रेडियल नोड है। ठीक है, तो सर अगर मैं psi में वैल्यू 0 डालूं तो जो कांस्टेंट्स हैं उनके अलावा जो बचा उसकी वैल्यू 0 होगी। सपोज करो ये है ना? यस सर। तो ये साई है और ये यस सर। आर, ठीक है। यस सर। अब उसने कोई फंक्शन बना के दिया और उसमें बड़ा खतरनाक सा फंक्शन दिया एक्सपोनेंशियल लिए, लेकिन यहाँ उस लीनियर फंक्शन दे दिया। यस सर। तो उसकी वैल्यू मैं 0 डाल के देख। बिल्कुल, उसकी वैल्यू जब तुम 0 डालोगे तो तुम्हारा वो पहला Yes, sir. रेडियल नोड आएगा, पहला। यस सर, उसी की वैल्यू निकालनी है ए नॉट के टर्म्स में, ए नॉट बोस रेडियस। बस 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 वही है। ओके सर, थैंक यू सर।